वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 25 जून 2020 और 25 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को 30 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है? तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र के जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं उनको 23 लाख रुपए का अनुदान यानी कि सहायता देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र में बिजली विभाग के ऐसे कर्मचारी जिनकी अभी कोरोना वायरस की वजह से डेथ हुई है उनको 23 लाख रुपए की हेल्प करेगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट करेगी तो मैप में देखिए, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, महाराष्ट्र का जो बॉम्बे हाई कोर्ट है इसके अभी नए चीफ जस्टिस बने थे दीपंकर दत्ता। महाराष्ट्र में ही संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगमल नेशनल पार्क है और नबेगांव नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक ये बुक लिखी गई, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इस बुक का नाम आपको याद रखना है। अच्छा, कल ही एक स्टूडेंट ने मेरे से इस बुक के राइटर का नाम पूछा था इंस्टाग्राम पे। वैसे जब मैंने ये क्वेश्चन बताया था उस टाइम मैंने राइटर का नाम आपको बताया था, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इस बुक के राइटर हैं जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर। इनका नाम आप याद कर लीजिए, जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर। कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप डायरेक्टली मेरे से पूछिए, कभी भी डाउट को माइंड में नहीं रखना है। कोई छोटे से छोटा डाउट भी हो आप मेरे से पूछिए, मैं जितना भी मेरे से पॉसिबल हो पाता है मैं इंस्टाग्राम पर रिप्लाई करता हूं। तो कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन में कभी भी हो आप मेरे से पूछिए। इंस्टाग्राम पे ये मेरी ऑफिशियल आईडी है। इंस्टाग्राम पे जब आप इंद्रेश आरसी सर्च करेंगे तो आपको ये मेरी ऑफिशियल आईडी मिलेगी। इस पर 1,43,000 से ज्यादा फॉलोअर है, इसी को आपको फॉलो करना है। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, इंस्टाग्राम पे मेरे नाम से बहुत सारे लोगों ने फेक आईडी बना ली है। तो जब भी आप फॉलो करें तो ध्यान से देख लेना, जिस आईडी पर 1,43,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं यही मेरी ऑफिशियल आईडी है और इसी पर मैं डेली क्विज भी पोस्ट करता हूं। क्विज आप जरूर अटेम्प्ट किया करो। इंस्टाग्राम पे जो स्टोरी का सेक्शन होता है, जैसे व्हाट्सएप पे स्टेटस का सेक्शन होता है वैसे ही इंस्टाग्राम पे स्टोरी का सेक्शन होता है, उसमें मैं डेली क्विज पोस्ट करता हूं। दिन में मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं क्विज पोस्ट करता हूं, तो क्विज को भी आप अटेम्प्ट किया करो। अच्छा, महाराष्ट्र में अभी मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना शुरू हुआ था। तो भारत का पहला राज्य बन गया महाराष्ट्र जिसने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना शुरू किया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड सहायता डेस्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कोविड सहायता डेस्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, जितने भी अस्पताल हैं, जितने भी कलेक्ट्रेट हैं, इवन जेलों में भी कोविड सहायता डेस्क स्थापित किए जाएंगे। ये कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए होंगे। अब उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई थी और वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ही गूगल के साथ सहयोग करके जियो टेक कम्युनिटी किचन शुरू हुए थे। उत्तर प्रदेश में अभी प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च हुआ, आयुष कवच ऐप भी लॉन्च हुआ और उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के जितने भी हॉटस्पॉट हैं वहां पे आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया गया है। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश में गौ हत्या अधिनियम में संशोधन हुआ है। उत्तर प्रदेश में हर्बल रोड प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुआ। इसमें क्या है, 800 किलोमीटर रोड के दोनों ओर
हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे, यानी कि ऐसे पेड़ जिनसे औषधियां बनती हैं। तो इतने करंट अफेयर्स हैं अभी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। आप मैप में भी देख लीजिए, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश ने हॉस्पिटल्स के लिए एक घोषणा की थी। ऐसे हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के तय रेट पर कोरोना वायरस का इलाज करेंगे, उनको पीपीई किट में 50% की छूट दी जाएगी। तो ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड अस्पतालों के लिए पीएम केयर्स फंड द्वारा कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो अभी 2000 करोड़ रुपए कोविड अस्पतालों के लिए पीएम केयर्स फंड द्वारा आवंटित किए गए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इनसे 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे, जिसमें से 23,000 वेंटिलेटर बीईएल रेडी करेगा, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रेडी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने अपना छठा इतालवी कप खिताब जीता है? तो अभी नेपोली फुटबॉल क्लब ने अपना छठा इतालवी कप खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये जुवेंटस को हराकर नेपोली फुटबॉल क्लब ने अपना छठा इतालवी कप खिताब जीत लिया है। इतालवी इंग्लिश में कहते हैं इटालियन और हिंदी में कहते हैं इतालवी। तो ये इटली का कप है और इसको अभी नेपोली फुटबॉल क्लब ने जीता। अब इटली का है तो मैप में देखिए, ये है इटली। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। अच्छा, रोम में FAO का हेडक्वार्टर है, WFP का हेडक्वार्टर है और IFAD का हेडक्वार्टर है। इन तीनों की फुल फॉर्म कई बार मैंने आपको बताई है। आज आप वीडियो को पॉज करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में इन तीनों की फुल फॉर्म लिखिए। इटली के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जियोसेपे कोंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बंधु गुप्ता का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो विश्व बंधु गुप्ता ये एक वरिष्ठ पत्रकार थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे विश्व बंधु गुप्ता। ये 1984 से लेकर 90 तक दिल्ली से राज्यसभा सांसद भी रहे थे और ये वरिष्ठ पत्रकार थे। अभी निधन हुआ है तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी किस दर से घटने का अनुमान लगाया है? तो अभी मूडीज क्या है? एक रेटिंग एजेंसी है। इसने फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की जीडीपी 3.1% की रेट से घटने का अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की निशानेबाज पूर्णिमा जनेन का निधन हुआ है? तो पूर्णिमा जनेन ये अपने देश भारत की एक प्रतिष्ठित निशानेबाज थी और अभी कैंसर की वजह से इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थी पूर्णिमा जनेन और कैंसर की वजह से इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंदिरा रसोई योजना, इसको अभी राजस्थान गवर्नमेंट शुरू करेगी और इसका पर्पज क्या है कि राजस्थान में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। इंदिरा रसोई योजना का पर्पज है राजस्थान में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। तो इसमें क्या है, 2 टाइम का खाना दिया जाएगा और बहुत ही कम रेट पर यह खाना दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है इंदिरा रसोई योजना ये राजस्थान में शुरू होगी। अच्छा, जियोटेक कम्युनिटी किचन, कई बार मैंने आपको बताए हैं, जियोटेक कम्युनिटी किचन उत्तर प्रदेश में शुरू हुए। एक मोदी किचन भी शुरू हुए थे, मोदी किचन ये तमिलनाडु में शुरू हुए। तो ये किचन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो तीनों को लिंक करके आप याद कर लीजिए। अच्छा, राजस्थान में अभी स्वास्थ्य मित्र नियुक्त हुए हैं। स्वास्थ्य मित्र ये ऐसे व्यक्ति नियुक्त किए जाएंगे जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करेंगे। राजस्थान में राजकॉप सिटीजन ऐप लॉन्च हुआ, ये राजस्थान की पुलिस ने लॉन्च किया था। राजस्थान में स्टूडेंट्स के लिए स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हुआ था। आयु एवं सेहत साथी ऐप ये भी अभी राजस्थान में लॉन्च हुआ और ये डॉक्टर के साथ ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए था। और अभी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान से रिलेटेड, कोरोना वायरस के मैनेजमेंट के मामले में पूरे इंडिया में नंबर 1 पर रहा है राजस्थान। कोरोना वायरस को मैनेज करने के मामले में, यानी कि प्रॉपर तरीके से कोविड-19 के टाइम पे मैनेजमेंट करने में
राजस्थान टॉप पर रहा है, ये आपको जरूर याद रखना है। अच्छा, मैप में भी देख लीजिए, ये है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, राजस्थान के कौन कौन से नेशनल पार्क इंपोर्टेंट हैं? सरिस्का, रणथंभौर और डेजर्ट नेशनल पार्क, ये 3 नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने छोटे उद्यमियों के लिए केबीएल माइक्रो मित्र सुविधा शुरू की है? तो अभी कर्नाटक बैंक ने छोटे उद्यमियों के लिए केबीएल माइक्रो मित्र सुविधा शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसमें क्या होगा, जो छोटे उद्यमी हैं उनको 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। अब कर्नाटक बैंक ने इसे शुरू किया है। तो कर्नाटक बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मंगलौर में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? महाबलेश्वर एमएस। कौन है? महाबलेश्वर एमएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वेईडू नेविगेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो अभी चाइना ने अपने नेविगेशन सैटेलाइट, इसका नाम है वेईडू, इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, कल भी मैंने आपको चाइना से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था। चाइना ने हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। हाई स्पीड मैंगलेव ये क्या है? ये एक ट्रेन है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर है। जो एरोप्लेन की एवरेज स्पीड होती है वो 800 किलोमीटर पर आवर होती है, और जो बुलेट ट्रेन है उसकी स्पीड है 300 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर है। ये हाई स्पीड मैंगलेव है। इसका भी सफलतापूर्वक परीक्षण चाइना ने कर लिया है। अभी चाइना में सिंगयुन 201 और 202 नाम के 2 उपग्रह भी लॉन्च हुए थे। इस बार के 19वें एशियन गेम्स ये 2022 में होंगे और ये चाइना में होंगे। इनका शुभंकर है स्मार्ट ट्रिपलेट। और इस बार के जो एशियन यूथ गेम्स हैं ये 2021 में होने हैं, ये भी चाइना में होंगे। इस बार के जो विंटर ओलंपिक्स होंगे 2022 में, ये भी चाइना में होंगे। 2022 के एशियन पैरा गेम्स, इनका शुभंकर है फेई फेई, ये भी चाइना में होंगे। और चाइना ने अभी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी DCEP, तो इस करेंसी का नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो अभी वसीम जाफर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं वसीम जाफर, और इन्होंने इसी साल क्रिकेट से संन्यास लिया था और अब इनको उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बना दिया गया है। अच्छा, उत्तराखंड में अभी कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च हुआ था। ये कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी देने के लिए है। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी लॉन्च हुआ। होप, इसकी फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताई थी, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। तो ये बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए था। अच्छा, उत्तराखंड की बात है तो मैप में भी देख लीजिए, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। ये उत्तराखंड की ऑफिशियल कैपिटल है। और उत्तराखंड की अभी एक समर कैपिटल और बनी थी, गैरसैंण, ये भी आपको याद रखनी है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। अच्छा, उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसका पूर्ण नाम पूछ लिया जाता है। इसका पूर्ण नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। और उत्तराखंड में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहां है? ये भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है? तो अभी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने एक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्रेजेंट टाइम पे हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके साथ मिलकर इस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने किया है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 15 टन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की है और डेली 20 टन जैविक खाद बनाने की है। तो इसका उद्घाटन अभी तमिलनाडु में हुआ है। अब तमिलनाडु में हुआ है तो यह है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एडप्पाडी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, मोदी के चिन्ह तमिलनाडु में ही शुरू हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा विकसित की है? तो अभी आईआईटी मुंबई ने एक इंडियन रिसीवर चिप जिसका नाम है ध्रुवा, इसको डेवलप किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
ध्रुवा चिप, इसका यूज मोबाइल में भी किया जा सकता है और जो रूट गैजेट होते हैं यानी कि जो हमें रास्ता बताते हैं उन गैजेट में भी इसका यूज किया जा सकता है। इससे क्या होगा, रूट की लोकेशन आपको मिल जाएगी और अदर जानकारी भी इसमें स्टोर की जा सकती है। तो इस चिप को आईआईटी मुंबई ने डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेरापी पर्वत ज्वालामुखी फटा है, यह किस देश में है? तो मेरापी पर्वत ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में है और अभी ये फटा है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, कई जगह आपको मेरापी ज्वालामुखी लिखा दिखेगा और कई जगह पूरा लिखा मिलेगा मेरापी पर्वत ज्वालामुखी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये इंडोनेशिया में है और अभी इसमें विस्फोट हुआ है। अच्छा, इंडोनेशिया का एक और ज्वालामुखी इंपोर्टेंट है, उसका नाम कई बार मैंने आपको बताया है, अनाक क्राकाटो। क्या नाम है? अनाक क्राकाटो। ये भी अक्सर फटता रहता है, ये भी इंडोनेशिया में है। अब इंडोनेशिया की बात है तो मैप में देखिए, ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। लेकिन इंडोनेशिया ने अब अपनी कैपिटल को शिफ्ट करने की घोषणा कर दी है और जब घोषणा की थी उसी टाइम मैंने आपको बताया था इंडोनेशिया की अब कैपिटल बोर्नियो आइलैंड पर शिफ्ट की जाएगी और बोर्नियो आइलैंड पर ईस्ट कालीमंतर इंडोनेशिया की नई कैपिटल होगी। अच्छा, ये शिफ्ट क्यों की जा रही है? क्योंकि जो जकार्ता शहर है वो दुनिया में सबसे तेजी से पानी से डूबता हुआ शहर है, इसीलिए ये कैपिटल शिफ्ट की जा रही है। अच्छा, जकार्ता सुन के एक क्वेश्चन माइंड में क्लिक करना चाहिए, आसियान का हेडक्वार्टर भी है जकार्ता में। आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अच्छा, इंडोनेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IFTAS का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी टी रविशंकर को IFTAS का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है? IFTAS, पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। क्या नाम है? इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज है क्या ये? तो ये RBI की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है और इसी के नए अध्यक्ष बने हैं टी रविशंकर। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी जिम्बाब्वे में विजय खंडूजा को भारत का नया राजदूत अपॉइंट किया गया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, है हाल ही में किस देश ने हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना, आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।